दोस्तों, आपने देवपुत्र और पारसमणि पढ़ी होगी। अब अगली कॉमिक्स मृत्युदूत, ये कवर चित्र है दोस्तों। पिछले अंक की कहानी है पारसमणि और देवपुत्र की। अब आगे पढ़े। एक दो कॉमिक्स आगे ही डाल रखे हैं। मेरे लिए और कोई हुक्म स्वामी? हाँ, अब तुम्हें ही वह हार मुझे लाकर देना होगा। जाओ, इसी समय जाकर वह पारसमणि हार ले आओ। क्षमा करें स्वामी, यह कार्य मैं नहीं कर सकता। मैं जादुई, पैशाचिक, यांत्रिक यंत्रीय शक्तियों से तो टकरा सकता हूँ, उन्हें परास्त कर सकता हूँ, लेकिन दैवीय शक्तियों से मुकाबला करना तो दूर, मैं उन्हें निकट तक नहीं पटक सकता। चूंकि उनके इर्द गिर्द दैवीय शक्तियाँ हैं, इसलिए मैं उस तालाब के किनारे भी नहीं जा सकता। ओह, तो फिर यह काम कौन कर सकता है? मोनी ने उसी समय एक विश्वसनीय दासी को बुलाया और उसे समझाने के बाद यह कार्य महाराज के सिवा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वह देवपुत्र है। यदि उन्हें किसी तरह की राजी कर लिया जाए तो वह तुम्हें हार ला कर दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा उस हार को प्राप्त करने का कोई और उपाय नहीं है स्वामी। तो किसी तरह महाराज को राजी करो, वरना यह नगर छोड़कर कहीं इतनी दूर चली जाओ जहां महाराज का साया भी तुम तक न पहुंच सके। नहीं, मैं यह ऐसो आराम छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे मेरे प्राण क्यों न चले जाएं। तो ठीक है, जो तुम्हारे दिल में आए करो, मैं जाता हूँ। कोई कार्य कर हो तो बुला लेना। कहने के साथ मृत्युदूत धुएं का बाउंडर बन गया और देखते ही देखते कमरे में से ओंझल हो गया। महाराज आज दोपहर तक लौटेंगे। जैसे भी हो, मैं उन्हें पारसमणि हार लाने के लिए राजी करूंगी। मोनी उसी समय अपनी एक विश्वसनीय दासी को बुलाया, उसे समझाने लगी। गहने व कीमती वस्त्र उतार कर को भवन में जा बैठी। महाराज मेरे रूठने का कारण जानने मुझे मनाने के लिए अवश्य आएंगे, तब हाँ, पारसमणि हार मुझे उपहार में मिल जाएगा। दोपहर को महाराज जब राजमहल में लौटे, आह, आप आ गए स्वामी। जिस काम से गए थे क्या वह संपन्न हुआ? हाँ प्रिय, तुम कैसी हो? मेरे पीछे कोई कष्ट तो नहीं हुआ? मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ स्वामी, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस आपका पास न होना खल रहा था। तुम्हारे दिल की बात समझ गया प्रिय, इसलिए क्या करूँ, मजबूर था। कार्य बहुत आवश्यकता। अच्छा छोड़ो इन बातों को और बताओ, बड़ी रानी कैसी है? मोहनी दीदी, वो तो तुम चुप क्यों हो गई प्रिय? बताओ ना, कैसी है वह? दीदी को भवन में है स्वामी, शायद किसी कारण से वे आपसे रूठ गई हैं। क्या कोप भवन में मेरे पीछे ऐसा क्या कष्ट पहुंचा जो वह कोप भवन पहुंच गई? यह तो मैं नहीं जानती स्वामी। वैसे आपके कोप भवन में जाने से मुझे उसकी दासी से मालूम हुई। ओ ठहरो, मैं अभी उसे मना कर लाता हूँ। मैं भी यही कहना चाहती थी स्वामी, आप तुरंत दीदी को बना कर लाइए। महाराज को भवन में पहुंचे। तुम्हें क्या हुआ प्रिय? तुमने अपनी यह क्या हालत बना रखी है? मुझे कुछ नहीं हुआ स्वामी, कृपा कर मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। आखिर बात क्या है, मुझे कुछ बताओ भी तो। मेरे पास ऐसा मेरे पीछे ऐसा क्या हुआ जो तुम रूठ कर यहाँ आ बैठी? क्या किसी ने तुम्हारा हुक्म न मानने की गुस्ताखी की है, या हमसे कोई भूल हो गई? तुम्हें किसी वस्तु की ज़रूरत है जो तुम हमसे साधारण मांगने से हिचकिचा रही हो? अपने मन की बात मैं तभी बताऊंगी स्वामी जब मुझे वचन दोगे। मेरी बताई बात को किसी को भी नहीं बताएंगे, तरु तरुलता को भी नहीं। अच्छा भाई, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, कहो अपने दिल की बात। तो सुनिए, मुझे पारसमणि वाला हार चाहिए।
बस इतनी बात है, तुम यहाँ रूठी बैठी हो, चलो हमारे साथ, हम खजाने से एक नहीं बल्कि दो पारसमणि हार तुम्हें दिलवा देंगे। मुझे साधारण पारसमणि वाला हार नहीं चाहिए, मुझे एक विशेष पारसमणि वाला हार चाहिए जो हंस के पेट में मौजूद है। फिर मोहिनी ने पारसमणि हार के मिलने का स्थान से लेकर उसे लाने संबंधित अन्य बातें महाराज को बता दी। सब कुछ जानने के पश्चात, आश्चर्य है, हार के बारे में तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मुझे वह हार सपने में दिखाई दिया और एक देवी ने कहा कि अगर वह हार मांग कर पहन लूं तो मेरा सुहाग 100 वर्ष साल हो जाएगी और हम सारी जिंदगी जवान और सुंदर बने रहेंगे। महाराज सोच में पड़ गए। क्या वास्तव में मोहिनी का सपना सच हो सकता है? क्या वास्तव में काले लाल पहाड़ के मध्य कोई ऐसा तालाब है जिसमें हंस के पेट में वैसा ही हार मौजूद है जिसे केवल मैं हिला सकता हूँ? आप क्या सोचने लगे स्वामी? बोलिए ना, वह हार मुझे ला कर देंगे या नहीं, वरना वरना जाने दीजिए, मैं यही भूखी प्यासी अपनी जान दे दूंगी। ठीक है प्रिय, यदि तुम्हें उस हार को पाने की इतनी इच्छा है तो मैं उसे अवश्य ला कर दूंगा। चलो अब यहाँ से। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। परंतु स्वामी, इसकी बात का ध्यान रखना, मैं हार के संबंध में किसी को कुछ पता न चले। हार किसी भी कीमत पर टूटने न पाए। महाराज को आश्वस्त पाकर मोहिनी प्रसन्न हो उठी और महल में वापस लौट आई। अगले दिन भोर होते ही महाराज उठे और नित्य कर्मिया से बिना किसी को बताए चुपचाप घोड़े पर सवार होकर पारसमणि हार लाने के लिए उत्तरी दिशा की ओर चल पड़े। दिन और रात का सफर करते हुए महाराज दूसरे दिन भोर की किरणों के साथ ही लाल और काले पहाड़ के मध्य पहुंचे। वह यह रहा तालाब, लेकिन बड़ा विचित्र स्थान है। यहाँ जीव जंतुओं का नामो निशान तक नहीं है। चारों ओर मरघट सी मनुष्य छाई हुई है। यह लो, इसी को पाने के लिए इतनी बेचैन थी तुम? आह, आप इतने अच्छे हैं स्वामी। अब उस चुड़ैल की जिंदगी मेरी मुट्ठी में है। और एक टक क्यों घूरे जा रही हो प्रिय? चलो जल्दी से इसे गले में पहन लो, हम भी देखें तुम्हारे दिल की रानी की अनोखे हार को पहनकर कैसी लगती है। नहीं स्वामी, मैं इसे अभी नहीं पहन सकती। क्यों? इसे अभी पहनने में कोई कठिनाई है? आज का दिन इसे पहनने के लिए शुभ नहीं है। अभागी पूर्णमासी को मैं इसे धारण करूंगी। हंस के पेट के चीरते ही ऐसे अद्भुत, ऐसा प्रकाश में हार के विषय में तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। खैर, इसे पाकर मोहिनी प्रसन्न हो जाएगी। महाराज ने वस्त्र पहने और घोड़े पर सवार होकर मंग महल की ओर चल पड़े। हार संभाल कर रखने के पश्चात तीसरे दिन सुबह महाराज महल में वापस लौटे। मोहिनी बेसब्री से बाट जो रही थी। आप आ गए स्वामी, मेरी कई वस्तु ले आए। हाँ प्रिय। ठीक है, जैसा तुम उचित समझो, अब मैं चलूं? आप थके हारे आए हैं, कुछ देर विश्राम करें। मैं भी यही सोच रहा हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ। राजा के जाने के पश्चात इसे मैं मौका देखकर पहनूंगी। अभी पहनने से तरु मर जाएगी तो महाराज मुझ पर संदेह हो सकता है। और मोहिनी ने हार को संभाल कर रख लिया। कुछ दिन बिताने के बाद एक दिन, स्वामी, न जाने क्यों आज मेरा मन उदास है, महल में जरा भी दिल नहीं लग रहा। यदि आपका आपत्ति न हो तो मैं समुद्र किनारे घूम आऊं थोड़ा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर घूम आओ, लेकिन सांझ ढलने से पहले वापस लौट आना। यह संयोग ही था। मोहिनी उस समय खिड़की के पास से गुजर रही थी। जैसे उसके कानों महाराज तरु की बातें पड़ी, वह ठिनक कर रुक गई। उस ध्यान से उनकी बातें सुनने लगी। मैं शाही रथ में जाऊं स्वामी? यह भी कोई पूछने की बात है? प्रिय, जाओ, चाहे जो सवारी ले जाओ। बन गया काम। तरु घूमने के लिए अकेली समुद्र किनारे जा रही है। भला उसे अपने मार्ग से हटाने की इच्छा अच्छा मौका कब मिलेगा? अच्छा,
प्रिय, अब मैं चलता हूँ, आज मुझे बहुत आवश्यक कार्य निपटाने हैं। ठीक है स्वामी, मैं भी चलूँ, मुझे भी वेद आवश्यक कार्य करना है। और कुछ ही देर बाद तरु शाही रथ पर सवार होकर समुद्र की ओर जा रही थी, लेकिन वह इस बात से बिल्कुल बेखबर थी मोहिनी की अदृश्य रूप से उसके साथ ऊपर उड़ती उसका पीछा कर रही थी। आज मैं इस चुड़ैल का हिस्सा किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। समुद्र किनारे पहुंचकर तारुलता रथ से उतरी, प्रसन्न मन से इधर उधर टहलने लगी। आसपास कोई नहीं है, मौका अच्छा है, मुझे इसके शरीर में प्रविष्ट होकर उसके पास पहुंचना चाहिए। अगले ही पल तरु बहन, अरे मोहनी दीदी, ये यहाँ अचानक कहाँ से आ गई? दीदी आप अचानक यहाँ कैसे? बस वैसे ही घूमने आई हूँ, लेकिन तुम यहाँ अकेली कैसे? मैं भी घूमने आई हूँ, न जाने क्यों आज मेरा महल में नहीं लग रहा था। अरे ऐसी बात है तो मुझसे कहा होता, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलती जहाँ वातावरण देखकर तुम्हारी सारी उदासी दूर हो जाती। अच्छा, कौन सी जगह है दीदी, जरा मुझे भी बताओ ना। यहाँ से कुछ दूर एक जंगल है, बीचों बीच एक उद्यान है जहाँ सुंदर फुलवारी है, सुगंधित फूल, पक्षी देखकर मन खुशी से झूम उठता है। क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगी? यदि आपका कहना सच है तो अवश्य चलूंगी। मैं देखूं उद्यान वास्तव में कितना सुंदर है। आइए रथ पर। रथ को वहां ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम रथ को यहीं छोड़ दो। वह उद्यान यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल चलने में मज़ा आएगा। तो फिर चलिए। ध्यान रखिएगा दीदी, मुझे शाम ढलने से पहले महल पहुँचना है, वरना महाराज बुरा मानेंगे। उसकी चिंता तुम मत करो, मेरे साथ चलो। फिर दोनों बातें करती हुई जंगल की ओर बढ़ने लगी। शीघ्र ही वे जंगल में जा पहुंची, लगातार आगे बढ़ती रही। जब चलते चलते काफी देर हो गई, हम तो घने जंगल में निकल आई। हिमोनी दीदी, आखिर वह उद्यान कहाँ है जिसके बारे में आपने बताया था? बस कुछ आगे है। तुम्हें डर लग रहा है? डर नहीं लग रहा दीदी, बल्कि चिंता सता रही है कि हम उस उद्यान तक पहुंचेंगे भी या नहीं। इतना समय हो गया है, लौटने में भी न जाने कितना समय लगेगा। मेरी मानिए, वापस चलिए, हम उद्यान फिर कभी देख लेंगे। तरु इतना कहना था कि मोहिनी खिलखिला के हंसने लगी। ही आप इस तरह क्यों हंस रही हैं दीदी? मैंने क्या कोई मूर्खतापूर्ण बात कह दी? मूर्ख? मैं हंस इसलिए रही हूँ कि आज मेरी तमाम चिंताएं हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। क्या मतलब? मतलब है यह पारसमणि हार। इस हार में तेरी मौत छिपी है। जैसे मैं इसे गले में पहनूंगी, तेरे जीवन की लीला समाप्त हो जाएगी। यह तुम क्या कह रही हो दीदी? भला तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? इस साधारण हार में मेरी मौत कैसे छिपी है? मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ। यह साधारण हार नहीं मूर्ख। और और न ही तू कोई साधारण स्त्री है। सुन, इस हार में तेरी असलियत तुझे बताती हूँ। और फिर उस हार वह पूर्व जन्म की कहानी बताने लगी। सब कुछ जानकर मोहिनी खामोश हो गई। आपको आपने तो मुझे बड़ी आश्चर्यजनक कहानी सुनाई है दीदी, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आप मुझे मारना क्यों चाहती है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तभी तक अभी तक तो तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन अभी भी मेरा कभी भी मेरा सब कुछ बिगाड़ सकती हो, मेरा सर्वनाश कर सकती हो। तुम जरूर जानना चाहोगी कि तुम मेरा सर्वनाश कैसे कर सकती हो। सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ किस तरह। मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक जादूगरनी मायाविनी हूँ। और फिर मोहिनी ने अपनी असलियत एवं अपने भविष्य के बारे में विस्तार से बताने लगी। हाँ हाँ, बुद्धिमान वही होता है जो अपने दुश्मन पर वार करने का मौका न दे। अतः मैं तुम्हें छोड़ने की छोड़कर मूर्ख कहलाने की मूर्खता कभी नहीं करूंगी। नहीं नहीं, मुझ पर रहम करो दीदी। लेकिन मोहिनी का दिल नहीं पसीजा। गले में हार पहनते ही तरु पत्थर की मूर्ति बन गई। ओह, यह मेरी
मरी नहीं बल्कि पत्थर की मूर्ति बन गई। खैर, मुझे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस रूप इस रूप में यह मृत के समान है। इसे पुनः जीवन कौन देगा? अतः मुझे लौट जाना चाहिए। और मोहिनी अदृश्य होकर उड़ते हुए वापस लौट आई। अदृश्य रूप में वह महल पहुंची और खिड़की के रास्ते से अपने शयन कक्ष में पहुंची। शुक्र है कोई गड़बड़ नहीं हुई। अब मुझे प्रकट होकर चुपचाप सो जाना चाहिए तथा उस क्षण का इंतजार करना चाहिए जब तरु की खोज शुरू हो। अगले ही पल मोहिनी सशरीर प्रकट हुई और अपने जादुई छड़ी का हार को छुपाने के पश्चात निश्चिंत होकर बिस्तर पर लेट गई। उधर जब काफी रात बीतने पर तरुलता महल नहीं लौटी तो महाराज ने धैर्य समाप्त होने गया। अब लौटने का और इंतजार करना मूर्खता होगी। मुझे सैनिक को उसकी खोज में भेजना चाहिए। उन्हें महामंत्री को बुलाया और सारी बात बताई। फिर महामंत्री जी, हमारा समझ में नहीं आता कि वह वापस क्यों नहीं लौटी। आप तुरंत ही सैनिकों को खोज में भेजिए, विशेषकर समुद्र किनारे। जो गया महाराज, मैं आप चिंता न करें, मैं शीघ्र ही आपके सामने होगी। महामंत्री ने उसी समय जाकर सैनिकों के कई दल को चारुलता की खोज में चारों दिशाओं में दौड़ा दिया। एक सैनिक दल चारुलता को खोजता हुआ समंदर तट पर पहुंचा। अरे, यह तो रथ है जिस पर सवार होकर रानी जी शहर पर निकली थी। हाँ, मुझे तुम इसे महल में ले जाओ, हम आगे जाकर रानी को खोज करते हैं। चारुलता रथ तो मिल गया, लेकिन उसकी लाख तलाश करने के बाद भी सैनिकों को कहीं नहीं पता चला। कहाँ आह कहाँ चली गई तरु? उसके बगैर हम कैसे जिएंगे? धैर्य रखे स्वामी, एक न एक दिन जरूर हमें मिल जाएगी। हाँ महाराज, आप दुखी न होइए, रानी जी का पता जल्द ही चल जाएगा। मैं कल ही पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दूंगा। जो कोई रानी को पता बताएगा, मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। यह तो यह भी करके देख लीजिए महामंत्री जी। वैसे हमें न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि हम उसे इस जीवन में दोबारा नहीं पा सकेंगे। महाराज का कहा ठीक निकला। पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाने के कई दिन पश्चात बीतने के बाद भी तरु का कोई कहीं पता न लगा। लकड़हारा रामदास के से भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। एक और दिन बीतने के साथ साथ महाराज दुख बढ़ता गया और फिर शराब में डूब गए। ही मायावनी, आखिर तूने तरु को अपने मार्ग से हटाकर मौत को जीत लिया। एक दिन बीतने के साथ साथ महाराज तरु के वियोग में घुले जा रहे हैं, लेकिन मोहिनी के रूप और यौवन में दिन प्रतिदिन निखार आता चला गया। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन कमबख्त हार मेरी जान का बवाल बन गया। इसे रोज रोज इसे रोज रोज उतारना पड़ता है, वरना नींद वरना नींद नहीं आती। बल्कि यह तो इसे हमेशा के लिए छुटकारा भी नहीं पा सकती। हो सकता है इसे छुटकारा पाने से तरुपूर्ण जिंदगी मिल जाए। इस तरह मोहिनी दिन भर पारसमणि हार को गले में पहने रहती, लेकिन रात को उतार कर ही सोती थी। और ऐसा वह रोज से कर रही थी। एक दिन तरु को पत्थर की मूर्ति बना बना कर आई थी। एक दिन 5-6 वर्ष बीत गई। एक दिन महाराज मंत्री अन्य शुभचितों के बार बार आग्रह करने पर अकेले ही शिकार के लिए निकले और शिकार की तलाश करते करते उनकी दृष्टि में 5-6 साल की एक सुंदर बालक पर गई। अरे, यह बालक कौन है और इतने घने जंगल में कहाँ से आ रहा है? क्या उसे यहाँ भयानक वातावरण में जरा भी भय नहीं? उत्सुक वो महाराज बालक के पास पहुंचे। बालक, तुम कौन हो? इस जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम इतने जंगल में उन्हें तुम्हें कैसे अकेला छोड़ दिया और तुम डर नहीं लग रहा? मेरा नाम वीर सिंह है और मैं डरता नहीं। मुझे अपने पिता के बारे में तो कुछ मालूम नहीं। अपनी माँ को अवश्य जानता हूँ, उसे बहुत प्यार करता हूँ। बालक, तुम्हारी माँ कहाँ है और तुम उससे मुझे उससे
नहीं मिलवाओगे? जरूर मिलवाऊंगा, आइए मेरे साथ। इस संबंध में मैं कुछ नहीं जानता। हो सकता है माँ जानती हो। तब तुम्हारे प्रश्नों का जवाब तुम्हारी माँ से ही कल दिन में फिर आऊँगा। अच्छा बालक, बहुत देर हो गई, अब मैं चलता हूँ। अच्छा, लेकिन तुमने अपने बारे में कुछ बताया नहीं। यदि माँ ने तुम्हारे बारे में पूछा तो क्या कहूँगा? मैं ब्रह्मदीप का राजा सिंहराज हूँ। ओह, तो आप राजा हैं? वाह। अच्छा बालक, मैं चलता हूँ, लेकिन मेरी बात का ध्यान रखना। मैं सुबह आऊँगा। ठीक है महाराज। और अगले ही पल महाराज अपने घोड़े पर राजमहल की ओर दौड़ा दिया। शाम ढलते ही महाराज राजमहल में पहुंच गए, लेकिन उस घटना की चर्चा किसी को नहीं की। भोजन इत्यादि करके चुपचाप बिस्तर पर लौटे। कौन हो सकता है वह पत्थर की मूर्ति? क्या रहस्य हो सकता है उसका? फिर सोचते सोचते उसकी आंखें लग गई और उसे होश न रहा। बालक वीर सिंह महाराज को लेकर एक तरफ चल पड़ा। कुछ देर के बाद बालक महाराज को ले जाकर उस मूर्ति और तारुलता के पत्थर की मूर्ति बनी थी। लो मिलिए, यह है मेरी माँ। क्या यह पत्थर की मूर्ति तुम्हारी माँ है? हाँ, यही मेरी माँ है। जिस दिन पत्थर की मूर्ति बन दिन में पत्थर की मूर्ति बन जाती है, रात को जिंदा होकर मुझे खूब प्यार करती है। आश्चर्य है, ऐसा न कभी सुना न। क्या बालक सच कह रहा है? फिर यह भी कितनी विचित्र बात है कि बुत और शरीर का चेहरा बिल्कुल तारुलता से मिलता है। आखिर कौन हो सकती है स्त्री? क्या सोचने लगे महाराज? बालक, मैं सोच रहा हूँ कि ईश्वर की कैसी लीला है। वैसे क्या तुम बता सकते हो तुम्हारी माँ का नाम क्या है, और उसकी हालत किसने और किसने की? वह दिन में मूर्ति क्यों बन जाती है और रात को जिंदा कैसे हो जाती है? इसका क्या रहस्य है? अगले दिन भोर होते ही महाराज उठे। क्रियाक्रम कर जल पान आदि से निवृत्त होकर घोड़े पर सवार होकर जंगल जा पहुंचे। बालक, ओह महाराज, आप आ गए। क्या तुम्हारी माँ मेरे प्रश्नों के उत्तर मिला मांगा था? हाँ महाराज। आह, क्या जवाब दिया तुम्हारी माँ ने, मुझे बताओ। माँ ने कहा है, जब आप बड़ी रानी से पारसमणि वाला हार लाकर अपने हाथों से उसके गले में नहीं पहनाओगे, वह आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देगी। पारसमणि वाला हार? लेकिन उसकी लेकिन तुम्हारी माँ उस हार के बारे में कैसे मालूम हुआ? यह मैं नहीं जानता महाराज। क्या तुम्हारी माँ ने अपना नाम बताया? कौन है? कहा न कि स्वयं अब स्वयं ही अपने बारे में बताएगी। ठीक है, मैं आज रात वह हार लेकर आऊंगा। अब मेरे लिए यह रहस्य जानना बहुत जरूरी हो गया। और महाराज उसी समय वीर सिंह से विदा लेकर महल की ओर बढ़ चले। समझ में नहीं आता पारसमणि वाला हार के साथ पत्थर की मूर्ति का क्या संबंध है। हो सकता है, खैर आज सारा रहस्य मालूम हो जाएगा। उस रात महाराज ने मोहिनी के सोने का इंतजार किया। वह हार उतार कर तकिए के नीचे रख रही है? और जब मोहिनी हमेशा की तरह हार उतार कर तकिए के नीचे रखने के बाद गहरी नींद सो गई। मिल गया, चुपचाप निकल चलना चाहिए। और वह जैसे आए थे वैसे ही लौट पड़े। और कुछ ही देर बाद महाराज अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर बढ़ गए। लगभग 1 घंटे पश्चात, मैं आ गया बालक। महाराज, आप महाराज, क्या आप हार ले आए? हाँ, यह रहा वह हार। आप जल्दी से इसे माँ के गले में पहना दीजिए।
लेकिन बालक, तुम तो कहते थे रात को तुम्हारी माँ जिंदा हो जाती है और तुम्हें बहुत प्यार करती है, जबकि इतनी रात हो गई तुम्हारी माँ पत्थर की मूर्ति बनी हुई है। मैंने गलत नहीं कहा था महाराज, अभी कुछ देर पहले ही मेरी माँ जिंदा थी, लेकिन आपके आते ही वह पत्थर की मूर्ति हो गई। हाँ, पत्थर की बनने बनते बनते उन्होंने इतना जरूर कहा कि वह किसी दूसरे इंसान के सामने नहीं आ सकती जब तक पारसमणि हार उनके गले में न पहना दिया जाए। ओह ठहरो, मैं अभी तुम्हारी माँ के गले में पहनाता हूँ। और राजा ने आगे बढ़कर पारसमणि हार मूर्ति को पहना दिया। ऐसा करते ही, आह तरु मेरी प्रिय तुम। हाँ स्वामी। सच तरु, तुम नहीं जानती इतने वर्षों बाद तुम्हें अचानक दोबारा पाकर कितनी प्रशंसा हो रही है। मैं भी बहुत खुश हूँ स्वामी। वीर बेटे, तुम अपने पिता के बारे में पूछते थे ना, आज अपने पिता से मिलो। तुम्हारे पिता क्या कहा? वीर मेरा बेटा है? हाँ स्वामी, इसे मैंने ही जंगल में जन्म दिया है। आह, यह सब तो किसी सुखद सपने जैसा लग रहा है। वीर मेरे बेटे, पिताजी, मैं कितना खुशनसीब हूँ जो मुझे तुम जैसा बहादुर बेटा मिला। प्रिय, मेरी ओर से मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, यह सब क्या चक्कर है? तुम पत्थर की मूर्ति कैसे बन गई? उस दिन तुम सैर करने गई थी, तुम्हारे साथ क्या बीता? मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, सुनिए। मेरी यह दुर्दशा की जिम्मेवार आपकी पहली रानी मोहनी है, जो वास्तव में एक दुष्ट जादूगरनी है। क्या यह तुम क्या कह रही हो प्रिय? तुम्हारी इस दुर्दशा की जिम्मेवार मोहनी है? हाँ स्वामी, मैं ठीक कह रही हूँ। आप सारी बात सुनकर सुन लीजिए, फिर आपको स्वयं मेरी बात पर विश्वास हो जाएगा। कहकर तरु ने शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात सुना दी। यह भी बता दिया मोहिनी क्यों मारना चाहती थी और पिछले जन्म में क्या, सब कुछ बातें बताने के अंत में बोली, अब मोहिनी मुझे लेकर यहाँ आई और गर्भवती थी। उसे मुझे अपनी तरफ से पत्थर का बना दिया और मृत कर दिया। लेकिन वह नहीं जानती थी, रात को जब वह हार गले से उतारती तो मैं जिंदा हो जाया करती थी, और दिन को जब वह हार पहन लेती थी तो मैं पुनः पुत्र की हो जाती थी। इस तरह मैंने एक रात वीर सिंह को जन्म दिया दिया दिन को तो मैं इसे ईश्वर के शरण में छोड़ देती थी, लेकिन रात को मैं इसकी पूरी देखभाल किया करती। मुझे विश्वास था कि वह दिन वीर सिंह के द्वारा आप मुझ तक अवश्य पहुंच जाएंगे और मुझे पत्थर से जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। आज वैसा ही हुआ। ओह, मैं कितना बदनसीब हूँ, मेरे जीते जीते तुम्हें इतना कष्ट भोगने पड़े। खैर, आज मैं उस दुष्ट चुड़ैल को मौत के घाट उतार कर हमेशा हमेशा के लिए कहानी खत्म कर दूंगा। आओ मेरे साथ। आओ बेटे, तुम भी हमारे साथ आओ। आज से तुम्हारे दुख के दिन खत्म। ठहरे स्वामी, पहले मेरी बात सुन लीजिए। कहो, क्या कहना चाहती है प्रिय? मोनी उर्फ माया वनी तब तक नहीं मरने वाली जब तक कि उसकी जादुई छड़ी सही सलामत है। अतः उसे मारने से पहले आपको उसकी जादुई छड़ी नष्ट करनी होगी, ताकि उसकी सारी दुष्ट शक्तियाँ खत्म हो जाएं। उसके बाद आप चाहें तो उसे मौत के घाट उतार सकते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। सुबह होने वाली है, अब तुम समय नष्ट करके मेरे साथ चलो। मैं सुबह होने से पहले ही उसे किए की सजा दे डालूंगा। ठीक है, चलिए आओ बेटा वीर। महाराज अपने साथ साथ तरु और वीर को भी घोड़े पर बैठाया और द्रुत गति से राजमहल की ओर बढ़ गया। उधर सुबह उठते ही जब मोहिनी ने पारसमणि हार को गायब होने का पता चला तो उसने तुरंत अपनी जादुई छड़ी निकाली। मेरे हुक्म के गुलाम मृत्युदूत, सामने प्रकट हो जल्दी। तुरंत ही धुआं का बाउंडर मृत्युदूत प्रकट हुआ। मेरे लिए आज्ञा स्वामिनी, जल्दी बता मेरा पारसमणि हार किसने चुराया और वह किसके पास है? वह हार तुम्हारे पति सिंहराज ने अपनी छोटी रानी तरुलता के कहने पर चुराया। वह इस समय हार तरुलता के ही गले में है। वह पुनः जिंदगी पा चुकी है। क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम कुछ करो मृत्युदूत, वरना अब वह अब मैं मारी जाऊंगी। मैं इस संबंध में तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता स्वामिनी। मैं पहले ही
तुम्हें इस खतरे से सचेत कर दिया था, लेकिन तुम नहीं मानी। अब भी वक्त है। यदि प्राण की सलामती चाहती हो तो यहाँ से दूर भाग जाओ, वरना सिंहराज अपनी छोटी रानी और बेटे के साथ पहुंचने ही वाला है। बाकी तुम जानो तुम्हारा काम। कहने के साथ ही मृत्यु धुएं के बवंडर में बनकर ओंजल हो गया। अब मैं क्या करूं? भाग जाऊं या महाराज से मुकाबला करूं? और भाग निकलने ही में भलाई है। ठहर जा दुष्ट जादूगरनी, भाग कहाँ रही है? ओह, यह कम वक्त आ गया। मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम हो गया है। इसलिए दुष्ट जादूगरनी, आज तुझे दुनिया में कोई शक्ति मेरे हाथों से मरने से नहीं बचा सकती। इससे पहले मैं तुझे नरक भेज दूंगी मूर्ख, ये ले बच मेरी जादुई शक्ति से। अगले ही पल मोहिनी ने जादुई छड़ी का प्रहार, अजीबोगरीब किस्म के अस्त्र निकलकर महाराज की ओर बढ़े। बचिए। लेकिन महान आश्चर्य, सभी को ऐसा लगा जैसे देवलोक के सभी देवता आकर महाराज के चारों तरफ खड़े हो गए और वे सभी अस्त्र शरीर से टकराकर फूल बन गए। ओ नहीं! मोहिनी ने एक बार फिर अपनी शक्तियां छोड़ी, लेकिन उनका भी परिणाम पहले से समान निकला। ऐसे चमत्कार होने के कारण महाराज देवपुत्र होना था, इसलिए सभी देवता उसकी मदद कर रहे थे। तुम अपनी शक्तियों का प्रयोग कर चुकी दुष्ट जादूगरनी, अब मेरी बारी है, बचो। और इससे पहले मोहिनी अपना किसी जादुई शक्ति का प्रयोग करती, कड़ाक! जादुई छड़ी टूटते ही मोहिनी असली रूप यानी मायावी रूप में आ गई। तेरी सारी जादुई शक्तियां तो समाप्त हो गई जादूगरनी। अब बोल, तेरे साथ कैसा सलूक करूं? मायाविनी के चेहरा वैसे पीला पड़ गया, उसकी आंखें के सामने मौत नाचने लगी। मुझे माफ कर दो महाराज, मैंने आपको विश्वास दिलाती हूँ भविष्य में आपको किसी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी और यह देश छोड़कर दूर चली जाऊंगी। खामोश नीच, और तू जैसी भयानक चुड़ैल तो भगवान भी माफ नहीं कर सकता। तुझे मरना ही होगा, चाहे मेरे हाथों सही या कीड़े मकोड़ों के हाथों ही सही। ठहरो! राजा ने तुरंत सैनिकों को बुलाया। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो और ले जाओ मांसाहारी भूखे चील कौए गिद्ध के बाड़े में फेंक दो। ऊपर से जहरीले कीड़े मकोड़े इस पर छोड़ना मत भूलना। जो आज्ञा महाराज। तुरंत ही। मुझे माफ कर दो देवपुत्र, रहम करो। लेकिन महाराज ने उस पर दया नहीं दिखाई। सैनिकों ने उसे ले जाकर भूखे मांसाहारी चील गिद्धों के बेड़े में डाल दिया और साथ में उसे जहरीले कीड़े मकोड़े भी छोड़ दिए। बचाओ! इस तरह जादूगरनी मायावी का भयानक अंत हुआ। उधर दूर जंगल में, आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। तुम्हारी तपस्या और लगन रंग लाई। हमारी यज्ञ नीति संपूर्ण हुआ। गुरुदेव, यह सब आपकी शक्ति का प्रताप है। तभी, अरे, यह आत्मातिक आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। लगता है देवगण भी प्रसन्न हो उठे हैं। ठहरो बच्चों, मुझे कुछ मुझे लग रहा है मैं वास्तविकता का पता लगाता हूँ। और कहकर ध्यान मगन हो गई। कुछ ही क्षणों बाद उन्होंने आंखें खोली। तुम्हारे लिए प्रशंसा की बात है बच्चों। वह क्या गुरुदेव? उस जादूगरनी मायाविनी का अंत हो चुका है क्या? आह, यह ईश्वर की तरह बिल्कुल सच है मेरे बच्चों। तब तो गुरुदेव किसी भी साधु संत और फकीर को दुष्ट शक्ति के भय नहीं रहा।
जंगल से काफी दूर पहाड़ों के मध्य बनी गुफा में। ओह, मेरी शिष्या मायानी आखिर मारी गई, लेकिन मैं अस- असमर्थ थी और उसकी कोई मदद न कर सकी। मैंने उसे पहले ही खतरे से सचेत कर दिया था, लेकिन वह अपनी शक्ति के अहंकार में मेरी चेतावनी को भूल गई और अकाल मृत्यु प्राप्त हुई। और आंखें बंद करके वह पुनः ध्यान मग्न हो गई। उस दिन के बाद ब्रहदीप बरादीप में फिर खोई हुई खुशियां लौट आई। महाराज सिंहराज और तारुलता अपने बेटे बेटियों के साथ पूरे 100 वर्ष तक जिए। ऐसा राज किया जैसे किसी दूसरे राजा ने नहीं किया होगा। फिर उनकी मृत्यु के बाद देवलोक के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो देवलोक में सभी देवताओं ने उसका भव्य स्वागत किया, उन्हें आशीर्वाद दिया। पिताजी, माँ लक्ष्मी, आपने दुष्कर्मों की सजा भोग आया, अब मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे अब तुमसे कोई शिकायत नहीं रही। देवपुत्र, आओ आनंद पूर्वक रहो, आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और सिंहराज पुनः देवलोक में आनंद मंगल से रहने लगा। समाप्त दोस्तों।